अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत आसान है। इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे सिर्फ 2। मैं तैयार कर रही हूँ बंस रोड फूड स्ट्रीट स्टाइल मटका कुल्फ़ी। इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 लीटर दूध। मैंने दूध को पैन में डाल दिया है और अभी इसमें बॉईल नहीं आया है। और मैं साथ में ऐड कर रही हूँ 1 पाव चीनी। बस 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाएगी बहुत ही मज़ेदार सी मटका कुल्फ़ी, बहुत ही क्रीमी। दूध को मैंने इतनी देर तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक किया है जब तक कि इसके अंदर एक उबाल आ गया। उबाल आने के बाद मैंने फ्लेम को लो पर कर दिया है और अब ये लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 2 से 3 घंटे तक कुक होगा। वक्फे से आप ज़रूर इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि दूध नीचे से लगे ना। आपको दूध को इतनी देर कुक करना है जब तक कि उसकी हाफ़ क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए, यानी कि 2 लीटर दूध पककर तकरीबन 1 लीटर तक रह जाए। वक्फे से चम्मच चलाते हुए इसके साइड्स पर जो भी मलाई जमती जा रही है या इसकी तह पर जितनी मलाई आ रही है उसे बार बार आप दूध के अंदर मिक्स करते जाएं ताकि दूध बहुत ही अच्छा और क्रीमी तैयार हो जाए। दूध को इस तरह से मुस्तकिल कुक करने से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसमें मज़ीद खुशबू के लिए इलायची पाउडर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, बट मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि काढ़े हुए दूध की खुशबू कुल्फ़ी में बहुत मज़े की लगती है। दूध जब हाफ़ रिड्यूस हो जाए या फिर 1 लीटर तक रह जाए तब आप चूल्हे को बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। या तो आप इसे मुस्तकिल चलाते हुए रूम टेम्परेचर पर ले आइए या फिर आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और इसके ऊपर जितनी भी बालाई बनेगी वो आप दोबारा से हैंड विस्क की हेल्प से या फिर स्पून की हेल्प से दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चाहे तो आप हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ्यू सेकेंड्स के अंदर इसकी मलाई बहुत अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी। अब इस ठंडे किए हुए गाढ़े दूध को आप मिट्टी के ग्लासेस के अंदर फिल कर दीजिए। मैंने इन ग्लासेस को 1-1.5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, फिर इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और जब ये ड्राई हो गए हैं तब मैं इनके अंदर कुल्फ़ी का मिक्सचर भर रही हूँ। मैंने इसे बिल्कुल प्लेन फ्लेवर का रखा है क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर ये बिल्कुल प्लेन ही मिलती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अपने पसंद के नट्स इसके अंदर ब्लांच करें और चॉप करने के बाद ऐड कर दीजिएगा, या फिर लास्ट में जब दूध उबल चुका हो, फाइनल जब आप चूल्हा बंद कर रहे हो तब उसके अंदर थोड़ा सा नट्स ऐड कर दीजिएगा ताकि वो दूध की गर्मी से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। अदरवाइज़ ग्लासेस को फिल करने के बाद आप टॉप पर थोड़े से चॉप किए हुए नट्स और थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड कर सकते हैं। और इन्हें सील करने के लिए मैंने प्लास्टिक के छोटे छोटे से पीसेस कट किए हैं और इसके ऊपर रखने के बाद इसे रबर बैंड की हेल्प से सील कर दिया है क्योंकि बंस रोड पर ये इसी तरह से ऊपर बटर पेपर या फिर प्लास्टिक शीट के साथ सील हुए मिलते हैं। अदरवाइज़ इन ग्लासेस के साथ स्टील की प्लेट और रबर आता है ब्लैक कलर का। अगर आप ग्लासेस को फिल करने के बाद इस लिड के साथ कवर करते हैं और इस रबर के साथ सील करते हैं तो आप इसे मटके के अंदर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। बड़े से मटके के अंदर बर्फ़ और नमक की लेयर्स लगाएं और फिर ये ग्लासेस तैयार कर आप उस मटके के अंदर रख दीजिए तो कुछ ही देर में आपकी मज़ेदार सी कुल्फ़ी रेडी हो जाएगी। कुल्फ़ी बहुत सॉफ्ट तैयार होगी, इसमें कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं होंगे, इसमें कोई खोया नहीं है, ना ही कोई क्रीम ऐड की गई है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार है। प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और अगर आप थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं, क्योंकि नेचुरली जब दूध को ज़्यादा रिड्यूस किया जाता है तो उसमें भी एक नेचुरली स्वीटनेस बढ़ जाती है, तो आप पहले 200 ग्राम चीनी ऐड कीजिए और जिस वक्त आप चूल्हे को बंद कर रहे हो उस वक्त आप चख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मीठा कम है तो 50 ग्राम आप एक्स्ट्रा शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के ग्लासेस नहीं है तो आप किसी भी स्मॉल ग्लास के अंदर से सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ लॉली मोल्ड्स जो ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होते हैं उसके अंदर सेट कर दीजिए, या फिर आप किसी भी बड़े बोल में इसे सेट करने के लिए रख दीजिए। ऊपर से बटर पेपर लगा दीजिएगा ताकि इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स ना बने और बाद में स्लाइसेस कट कर इसे एंजॉय कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।